गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज का जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर थ्योरी हमने पढ़ाया है पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिए हैं। फिर न्यूमेरिकल्स से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम किए हैं। आज का जो क्लास होगा वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट फार्मूला का क्लास है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यूज हुए हैं या इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो यूज हुआ है न्यूमेरिकल्स बनाने के दौरान, वो सब फार्मूला का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, तभी आपको चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपको समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का, पहला फार्मूला आपका करंट बराबर क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्यू बाई टी। ये Q जो है आपका चार्ज होता है, ये Q चार्ज है और T आपका टाइम है, और ये I जो आपका है ये करंट हो गया। हमने यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ का यूनिट लिखा है। जैसे कि चार्ज का यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है ना, एम्पियर होता है एम्पियर। इसको A से डिनोट करते हैं है ना, इसको कूलम को C से डिनोट करते हैं। टाइम का यूनिट सेकेंड, इसको एस से डिनोट करते हैं है ना। तो ये रहा, ये सब का यूनिट भी ध्यान में रखना होगा, तभी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है, कभी क्वेश्चन में चार्ज दे दिया, करंट दे दिया, तो टाइम निकालना हो तो वहाँ पे यूनिट सेकेंड डालना होगा। कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको करंट और टाइम दे दिया तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज का यूनिट आपको कूलम्ब लिखना होगा। तो यूनिट ध्यान में रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिंबल के साथ, ठीक है। चलिए, पहला फार्मूला तो ये रहा। दूसरा फार्मूला आपका है V बराबर W बाई टी। ये जो V है आपका, ये V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए हमने यहाँ लिखा भी है। V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है ना। W आपका वर्क हो गया, जो भी वर्क डन होता है ना। और Q आपका, Q तो आपका चार्ज होता ही है, वो तो हमने बता दिया। देखिए, वर्क डन जो भी उसका यूनिट होता है वर्क का, वर्क डन का, वो आपका जूल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका दूसरा नाम आपका वोल्टेज भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज है, जिसका यूनिट आपका वोल्ट होता है, वोल्ट है ना। चलिए, अब देखिए V जो होता है, V बराबर I इंटू आर है ना। V बराबर I इंटू आर, तीसरा जो फॉर्मूला है ये आपका ओम्स लॉ से आया था। ओम्स लॉ से, इसको ओम्स लॉ का भी इक्वेशन कहा जाता है, ओम्स लॉ से ही आया है। यहाँ पे V आपका तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक ना। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I जो आपका करंट है, और R आपका रेसिस्टेंस है। R क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का देखिए, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है ना। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, ये ओम है आपका। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है ना। ओम का सिंबल ये है आपको है ना, तो ये सिंबल ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जब निकालना हो, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर तो है ना, तो इसको रो बोलते हैं, रो इंटू L बाई ए। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। और L क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। L क्या है आपका, L आपका ये क्या है, L लेंथ ऑफ वायर होता है ना। एरिया जो है आपका, A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये रो जो है आपका रेसिस्टिविटी होता है। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। अगला जो बात हमने कहा, ये रो जो आपका होता है रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमको रेसिस्टेंस निकालना है, अब हमको रेसिस्टेंस सीरीज में, बहुत सारा सीरीज में निकालना हो रेसिस्टेंस, तो कैसे निकालते हैं। तो सीरीज का फार्मूला होता है, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे R1 R2 R3 R4, जितना भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड है उन सबको जोड़ देना है, जैसे कि
रेसिस्टेंस जब क्या हो, सीरीज में हो, रेसिस्टेंस जब सीरीज में हो तो R1 + R2 + R3 जितना होगा उतना सबको जोड़ देंगे, है ना। और इसका भी जो आंसर आएगा वो आपका ओम में ही आएगा, है ना। दूसरा, जब ये पैरेलल में हो, पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिस्टेंस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। जब भी आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो इसको पहले ये फार्मूला यूज करेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में, रेसिप्रोकल फॉर्म में ही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे रेसिस्टेंस का, है ना। कब, जब रेसिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड हो तब ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। अगला फार्मूला है पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम। पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम भी होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाए थे तो हमने बताया था। और ये जो पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम है वहीं से ही ये फार्मूला आया था, कैलकुलेटेड फार्मूला। जो पावर का ये फार्मूला जो होता है ना, पावर का जो फार्मूला होता है ना, V × I, है ना। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I आपका रेसिस्टेंस हो गया, P आपका इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है। हीट भी जूल में निकालते हैं हम लोग, हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ये भी जूल में निकलता है आपका, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो आपका तीन फार्मूला होता है ना, हम लोग कैलकुलेट किए थे। इसी पर बार बार ओम्स लॉ अप्लाई कर हम लोग ये दो फार्मूला भी ऑब्टेन किए थे। ये तो आपका कैलकुलेटेड फार्मूला था, इसमें भी हम लोग ओम्स लॉ का कुछ यूज किए थे, तब ये फार्मूला हम लोग गेन कर पाए थे, ठीक है। तो इसमें देखिए ओम्स लॉ अप्लाई कर ये दो फार्मूला भी पावर का हम लोग फार्मूला हम लोग गेन कर पाए थे, है ना। पावर का ये दो फार्मूला और होता है, ये पावर का ही फार्मूला है। ये जो फार्मूला आपका है I² R और V²/R, ये I आपका करंट हो गया, है ना। और ये रेसिस्टेंस हो गया, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। हमने सब लिखा, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इसका यूनिट वोल्ट होता है। R आपका रेसिस्टेंस हो गया। अब देखिए जो हीट का जो फार्मूला आता है आपका, जिसको कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, है ना। ये हीट जो है इसका यूनिट आपका जूल ही होता है। इसका जो यूनिट आपका होगा जूल, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है ना। 3 स्टेटमेंट भी हमने जब थ्योरी पढ़ाया था तो लिखा था, यहीं से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आया है ये आपका। और हीट का ये दो फार्मूला और है आपका, V²T/R, R आपका रेसिस्टेंस, T टाइम, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I जो है। और ये तीसरा जो फार्मूला है हीट का क्या है, V × I × T। ये जो फार्मूला आपका आया है ये भी आपका हीट ही का फार्मूला है, ठीक है। तो ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट, ये 3 फार्मूला आपको हीट का ध्यान में रखना होगा। पावर का भी ये 3 फार्मूला और ये भी फार्मूला, ये सब फार्मूला जो भी है ये ध्यान में रखना होगा। देखिए एनर्जी का एक फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला होता है पावर × टाइम। देखिए जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको निकालना है, सॉल्व करना है, तो इसको kWh में बदलना होगा। जनरली क्या होता है कि पावर जो होता है, पावर जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल से जब सॉल्व कीजिएगा तो पावर आपको वाट में दिया हुआ रहेगा, तो उसको किलोवाट में बदलना होगा। तो देखिए हम लोग मान लीजिए वाट को किलोवाट में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड देना होगा। 1 वाट बराबर 1/1000 किलोवाट। वाट को किलोवाट में बदलना होगा, है ना। तो इसको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड देना होगा। लेकिन जो ये टाइम कभी कभी सेकंड में दे देता है तो इसको आवर में बदलना होगा आपको, तो वो सब तो आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ई का जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर × टाइम। तो पावर जनरली आपको वाट में दिया हुआ रहेगा तो उसको किलोवाट में आपको बदलना होगा,
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी निकलता है किलोवाट आवर में निकलता है ना। 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट होता है। तो वाट को आप किलोवाट में बदलना चाहेंगे तो 1000 से डिवाइड देना होगा। फिर देखिए 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 3.6 इंटू 10⁶ आवर 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये पॉइंट याद रखना होगा, हमेशा पूछेगा कोई आपसे तो बताना होगा कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। हॉर्स पावर, देखिए हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। ये जनरली देखिए जब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें आपका जो वैल्यू ये आया था इसी से कैलकुलेट करके भी ये वैल्यू आया था, है ना। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हमको पता है, वहीं से हम लोग 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट किए थे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब बातें आपको इम्पोर्टेंट जो फार्मूला जो आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में यूज हुआ है ना, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू वाला ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा एरो दिखा दिए हैं तो उसमें फ्रेश है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको आप समझ सकते हैं, है ना। तो आज का जो क्लास था आपका ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे तरफ से पूरा ख़त्म हो गया है ना। और इलेक्ट्रिसिटी अब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे जो 10th क्लास का चैप्टर 2 है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है आपको तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे। और ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ें उसका इसमें क्या है आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, विथ ऐसा यूनिट है ना, यूनिट के साथ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद।